नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से लाख सख्ती कर ली जाए, लेकिन इस मिशन में लगे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हिंदू लड़कियों से पहचान छिपाकर रिश्ते बनाने का मामला लगातार एक के बाद एक सुर्खियों में आ रहा है। भोली भाली कई हिंदू लड़कियां इस तरह से जाल में फंस रही हैं, लेकिन जब तक उन्हें सब कुछ पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ लड़कियां तो उसी स्थिति में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं, लेकिन कुछ साहस करके मीडिया के सामने आकर विरोध भी करती हैं। हालांकि विरोध के बाद उन्हें इंसाफ भी मिल रहा है। पहचान छिपाकर इस तरह से लड़कियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के लुलु मॉल में एक मैनेजर पर इस तरह के आरोप लगे थे और अब लखनऊ में ही फिर से एक हाईटेक मामला सामने आया है, जहां कमरुल हक नाम के शख्स ने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी कर ली। उसने पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर दिल्ली लेकर भाग गया। जब युवती को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। आरोपी युवक कमरुल हक हरदोई जिले का रहने वाला है, जिसने विवेक के रूप में अपनी पहचान बनाई। कमरुल हक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाकर धोखे से उसके साथ शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद युवती को छोड़कर भाग गया। पीड़ित परिवार को जब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो उसने पुलिस में शिकायत की। लखनऊ के रहीमाबाद थाने में पीड़ित युवती ने आरोपी कमरुल हक और उसके परिवार पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस की तरफ से आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित युवती ने बताया है कि कुछ दिनों पहले फोन के जरिए कमरुल हक से संपर्क हुआ था। फोन पर काफी दिनों तक बातचीत होती रही। कमरुल हक ने अपना नाम विवेक बताया और पिता का नाम रामपाल रावत बताया। उसने युवती को बताया कि उसका ट्रैवल का बिजनेस है। युवती को यकीन दिलाने के लिए वो हाथ में काफी मोटा कलावा भी बांधता था, जिससे युवती को लगे कि वो हिंदू धर्म में काफी गहरी आस्था रखता है। दोनों के बीच काफी दिनों तक फोन पर बातचीत हुई, फिर उसके बाद मुलाकातें भी शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए और आखिरकार शादी का फैसला कर लिया। 2017 में युवती को विवेक बने कमरुल हक ने शादी का प्रस्ताव दिया, जिसको पीड़ित युवती ने स्वीकार कर लिया। दोनों ने लखनऊ के ही आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद रिश्ते खराब होने लगे। कमरुल हक जरूरी काम का हवाला देकर दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद 6 महीने तक आरोपी कमरुल हक ने पीड़ित युवती का फोन तक नहीं उठाया। पीड़ित युवती का कहना है कि उसे तो सच्चाई तब पता चली जब वो कमरुल हक से मिलने गई। तब पीड़ित युवती विवेक के बताए पते पर पहुंची तो पता चला कि जिसे वो विवेक समझ रही थी वो असलियत में कमरुल हक है। पीड़ित युवती ने बताया कि उसने कमरुल हक के परिजनों से मिलकर शिकायत की। उन्होंने उसके साथ मारपीट करके भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने लखनऊ आकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जरूरी जांच शुरू कर दी है और टीम गठित करके आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर कमरुल हक इस तरह से धोखाधड़ी करके और न जाने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। लखनऊ की पीड़ित युवती पहली लड़की है या फिर और भी लड़कियां इस रैकेट का शिकार हो चुकी हैं? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।